हेलो स्टूडेंट्स, तो इस नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में हम क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन। देखिए, 18 इंजन 5 घंटे प्रतिदिन चलते हुए 15 दिनों में 720 लीटर डीजल की खपत करते हैं, तो 20 इंजन 6 घंटे प्रतिदिन चलते हुए कितने दिनों में 1152 लीटर डीजल की खपत करेंगे। देखिए, इसके पहले वीडियोस यदि आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो अभी हमने शुरुआत कहां से करी उससे बात करना शुरू करते हैं। M1D1 बराबर में M2D2। अगला कॉन्सेप्ट हमने देखा M1D1 H1 बराबर में M2D2H2, जहां पर ये कॉन्सेप्ट आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आवर्स यानी कि प्रतिदिन घंटों की संख्या आपको दे के रखी हुई है। उसके बाद अगला हमने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा तो हमने पढ़ा M1D1 बटे में W1 बराबर में M2D2 बटे में W2। ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको वर्क यानी काम की संख्या दी गई है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। पहली बात, 18 इंजन यानी कि यहां पर ये M1 का वैल्यू जो है, इनमें से कोई भी ये हो सकता है 18। 5 घंटे प्रतिदिन चलते हैं, तो देखिए ये दो कॉन्सेप्ट नहीं लग सकते क्योंकि इसमें प्रतिदिन घंटों की संख्या दी हुई है। तो यहां पर ये H ये हो सकता है, अभी मैंने कंफर्म नहीं कहा। फिर आगे बढ़ते हैं, 5 घंटे प्रतिदिन चलते हुए 15 दिनों में 720 लीटर डीजल की खपत करते हैं। देखिए, यहां पर ये जो 720 लीटर डीजल की खपत करना है, ये काम हुआ। इसका मतलब कि हमें इस कॉन्सेप्ट से एक और नया कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से समझना, पहले वीडियो में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया, इसी कॉन्सेप्ट से ये वाला कॉन्सेप्ट आया था, सिर्फ H1 बढ़ गया इसमें। दूसरे अगले इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको W1 का कॉन्सेप्ट बताया। अब देखिए, यदि प्रश्न में प्रति घंटे भी दिया हुआ है और काम की संख्या भी दी है, तो इसी कॉन्सेप्ट को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लिख सकते हैं M1D1 H1 बटा में W1 बराबर में M2D2H2 बटा में W2। तो ये रहा वो कॉन्सेप्ट जिसके आधार पर ये प्रश्न होगा। बड़े सरलता से यदि हम सारे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो बड़े सरलता से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है M1। क्या कहा गया प्रश्न में? 18 इंजन, यानी कि यहां पर M1 का वैल्यू जो हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। इसके बाद में 18 इंजन प्रति घंटे 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, मतलब यहां पर H1, ये जो H1 है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये 5 हो जाएगा, है ना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, चलते हुए 15 दिनों में 720 लीटर डीजल की खपत करते हैं। 15 दिन ये हो गए और 720 लीटर डीजल की ये क्या कर रहे हैं? खपत कर रहे हैं, यानी ये काम हो गया। बराबर में इसके इक्विवेलेंट का डेटा रख देंगे। आप क्वेश्चन ऊपर पढ़ते जाना, मैं करते हुए चले जा रहा हूं। यहां पर आगे कहा गया है कि 20 इंजन 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो ये 6 हो गया। 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए यहां पर कहा गया है कि कितने दिन लेंगे, यानी कि आपसे D2 की वैल्यू पूछी गई है, जबकि 1152 लीटर डीजल की खपत करते हैं। ये डेटा हो गया। अब इस डेटा के बाद में इसको सिर्फ सॉल्व करना है, आपका काम हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में कहा था पहाड़े, वर्ग, घन, ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए। तो संख्याएं बोलती हैं कैसे? देखिए, 18 से 18 चौक 72, ये कट गया। कैंसिल कर दीजिए, 5 से 8 बार 5 8 40, ये कट गया। फिर यहां पर ये 8 बच रहा है। इस पर्टिकुलर चीज को देखिए कि ये 8 संख्या इससे कट रही है क्या? तो देखिए कट जाएगी। 8 से ये बराबर की संख्या कटना चाहिए। 8 एकम 8, बच गया कितना यहां पर? 3। 8 चौक 32, फिर बच गया 3, 8 चौक 32, 144 आ गया। फिर ऊपर 5 तिया 15, 5 चौक 20, यहां पर कैंसिल हो गया। फिर 3 से ये 6 कैंसिल हो गया 2 बार। ध्यान से समझना, 4 दूनी 8, 8 से फिर ये 144 कैंसिल होना चाहिए। 8 एकम 8, 8 8 64। तो देखिए यहां पर D2 का जो वैल्यू आएगा वो 18 आ जाएगा। कैलकुलेशन के बाद ये 18 यहां पर आगे चला जाएगा, तो D2 का वैल्यू 18 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये बड़ा क्वेश्चन भी बड़ा सरल हो जाएगा यदि हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करी है। ध्यान से समझिए, इस कॉन्सेप्ट को मैं गॉड कॉन्सेप्ट कहता हूं, मदर कॉन्सेप्ट कहता हूं, आप जो भी समझना चाहे। क्यों? क्योंकि इसी एक कॉन्सेप्ट से ये सारे कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। इसीलिए मिश्रानुपात वाले चैप्टर में आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से याद करके चलना है। कैसे? देखिए, यदि मुझे प्रश्न में सिर्फ M और D का डेटा रखा दिया गया है, तो मैं ये दोनों डेटा यदि हटा दूं यहां से, तो ये पहला कॉन्सेप्ट बन गया।
फिर इसके बाद में ये H लिखा था यहाँ पर, ये W लिखा था यहाँ पर, H2 लिखा था, यहाँ W2 लिखा था। यदि मेरे को सिर्फ और सिर्फ प्रश्न में M1 D1 और H1 की वैल्यू दी गई है, W की नहीं दी गई, तो ये W हटा दिया मैंने यहाँ से, तो ये कॉन्सेप्ट दूसरा बन गया। इसी प्रकार से यदि मुझे W और H1 और H2 की वैल्यू ना देकर के W की वैल्यू दी है, W1 और ये W2, तो यहां पर मैं यदि ये H1 हटा दूं तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट बन गया। तो देखिए इस एक कॉन्सेप्ट को यदि आप याद रख लें तो जो डेटा आपको प्रश्न में दिया गया है उस डेटा को यदि आप रख देते हैं यहां पर तो आपको अपना मनचाहा आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। अब जल्दी से इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं। जब तक मैं इसे साफ करता हूं आप कोशिश करिएगा या वीडियो पॉज करिएगा और उसे करने की कोशिश करिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन भी किस कॉन्सेप्ट पे होगा, ये वाले कॉन्सेप्ट पे, M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। कैसे होगा ध्यान से समझना। 6 व्यक्ति हैं, M1 का वैल्यू 6 हो गया, 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, ये 8 यहां पर रख दिया H1 की जगह पर। प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह, अब देखिए शब्दों को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहां पर आप कहेंगे सर दिन तो दिए नहीं है, तो यहां पर कहा है प्रति सप्ताह। प्रति सप्ताह का मतलब होता है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी कि D1 का वैल्यू दे दिया है 7, डिवाइडेड बाय कहा गया है 8,400 रुपए अर्जित करते हैं। यहां पर काम क्या हुआ, काम की संख्या है 8,400 रुपए कमाना, तो यहां पर W1 का मान हो जाएगा 8,400। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें काम क्या दिया हुआ है, तो ध्यान से समझना जो भी वहां पर काम के रूप में संख्या दी गई है तो इस ग्रुप का काम है 8,400 रुपए कमाना, संख्या के रूप में ये काम है। इसी प्रकार से आगे डेटा कहा गया है तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए प्रति सप्ताह यानी 7 दिनों में कितना धन अर्जित करेंगे या कितने रुपए अर्जित करेंगे। सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए 7 से 7 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 8 से 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 1050, 9 से गुणा करिएगा, W इज इक्वल्स टू 9×45 और 9 एकम 9, पीछे का शून्य लगा दिया, आंसर आ गया W2 9,450। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, थोड़ा सा यदि आप उस पर कमांड कर लें तो आप अपना यूजफुल टाइम बचा पाएंगे। देखिए अब नए कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। ये जो क्वेश्चन 2 मैंने करवाए थे इस कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं, एक नए कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए जब तक मैं इस बोर्ड को साफ करता हूं। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, एक सैनिक छावनी में 800 सैनिकों के लिए 36 दिनों की भोजन सामग्री रखी गई, लेकिन एक अन्य सैनिक छावनी से कुछ और सैनिक आ गए और तब खाद्य सामग्री 24 दिनों में ही समाप्त हो गई। तो कितने अतिरिक्त सैनिक उस छावनी में आ गए थे। देखिए क्वेश्चन का निचोड़ में समझा रहा हूं कि एक सैनिक छावनी थी, उसमें 800 सैनिक थे जो 36 दिनों में वो भोजन खत्म कर देते, लेकिन कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ कि कहा गया कि कुछ अन्य सैनिक भी उस सैनिक छावनी में आ गए, जिसकी वजह से वो 36 दिन की भोजन सामग्री 24 दिन ही चली। तो बताइए कि कितने अतिरिक्त सैनिक आ गए थे। तो ध्यान से समझना, इस प्रकार के प्रश्न में जिनमें कि शब्द अतिरिक्त का इस्तेमाल होता है, अतिरिक्त सैनिक, अतिरिक्त व्यक्ति, अतिरिक्त छात्र, कुछ भी, ये अतिरिक्त शब्द आने पर आपको क्या करना है उसका मैं सीधा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ये सारे प्रश्न एक ही कॉन्सेप्ट से होंगे, M1 D1 बराबर M2 D2। कैसे, ध्यान से समझना है। जब भी आपको अतिरिक्त संख्या पूछी गई तो आपको प्रोसेस फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूं। जब भी अतिरिक्त संख्या आए सबसे पहले M2 का मान निकालिए। कैसे निकालेंगे, जो वैल्यू दी गई है, जो डेटा दिया गया है वो कॉन्सेप्ट में रखिए। प्रश्न कहा गया एक सैनिक छावनी में कितने सैनिक थे, 800 थे, तो M1 ग्रुप का मान कितना हो गया, 800 हो गया। कहा गया 36 दिनों का भोजन सामग्री इसमें रखा गया था, तो देखिए D1 का मान कितना हो गया, 36 हो गया। अब यहां पर M2 आपको पता करना है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी अतिरिक्त के प्रश्न आएंगे तो आपको M2 ही सबसे पहले निकालना है। आंसर ये नहीं होगा लेकिन निकालना है।
क्या कहा गया, लेकिन अन्य सैनिक छावनी से कुछ सैनिक आ गए तब खाद्य सामग्री कितने दिन चली। तो ये जो M2 का ग्रुप है यह वह भोजन सामग्री 24 दिनों में सपाट कर जाता है। तो फिर क्या होगा, यहां पर M2 पता कर लीजिए सबसे पहले। तो 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 2 से कट गया 400 बार, आंसर M2 का मान आया 1200। M2 का मान आया, लेकिन ये आंसर नहीं है प्रश्न का, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जब भी आपको प्रश्न कहा जाएगा बताइए अतिरिक्त संख्या कितनी है, तो आपको हमेशा यह करना है कि सबसे पहले M2 पता करिए और उसमें M1 की संख्या को माइनस कर दीजिए। अतिरिक्त का मतलब होता है ज्यादा। कितना अतिरिक्त हो गया, तो 1200 का ग्रुप बाद वाला हो गया, पहले का ग्रुप 800 का था, इसका आंसर आएगा 400। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या चीज समझाई है, पूरे प्रश्न को पढ़िए, शब्दों पर विशेष ध्यान रखा करिए कि पूरे प्रश्न को पढ़िए और उसके बाद में कहीं पर यदि आपको अतिरिक्त शब्द लिखा हुआ दिख जाए तो एक काम करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ M2 का मान निकालना है और M2 का मान निकालने के बाद में आपको M2 में से M1 को घटाना है, वही आंसर आपका एग्जैक्ट अतिरिक्त का आंसर होगा। M2 निकाल के आंसर नहीं लाना, ऑप्शन में दिया हो तो भी वह आंसर नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आप करने की कोशिश करिए जब तक मैं बोर्ड साफ करता हूं। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं यदि मैं जल्दी पढ़ाने लगूं तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। 20 आदमी किसी काम का 1/3 भाग 45 दिनों में समाप्त कर देते हैं, ठीक है। उस काम का 75% 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाएं। प्रश्न किस पे बना, अतिरिक्त पे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया आपको, अतिरिक्त शब्द आ जाने पर आपको किसका मान निकालना है, M2 का। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा डेटा और दे के रखा हुआ है, और वो डेटा क्या है, वर्क का डेटा। यानी कि इस बार आपका कॉन्सेप्ट M1 D1 डिवाइडेड बाय W1 आएगा बराबर में M2 D2 बटा में W2। क्योंकि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है मिश्रानुपात का, उस कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने बताया जो डेटा दिया गया उतना डेटा आपको यहां पर उतना वो कॉन्सेप्ट आपको लेके चलना है। कैसे, प्रश्न में कहा गया 20 आदमी हैं, किसी काम का 1/3 भाग, यानी जो भी काम है उसका 1/3, तो हमने माना कि 1/3 काम है, 1/3 काम 45 दिनों में समाप्त कर देते हैं, तो भैया ये हो गया 45 बराबर में उस काम का 75% भाग, यानी काम का कितना हिस्सा 75%। तो W2 का मान क्या रखोगे, 75%। ऐसे रखोगे क्या, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये भिन्न है तो आपको उसको भी भिन्न बनाना पड़ेगा प्रतिशत से, और प्रतिशत को भिन्न कैसे बनाया जाता है, 100 से डिवाइड करके। तो ये होगा इसका ये होगा इसका एग्जैक्ट मान 75/100। तो इस प्रकार से ये भी भिन्न है तो आपको इसको भी भिन्न में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, कहा गया 75% 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी लगाने होंगे। तो यहां पर पहले तो आप ये रख दीजिए 25 D2 का मान और M2 पता कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न अतिरिक्त पे बना है। आगे बढ़ते हैं, कैंसिल करेंगे। देखिए इस प्रकार का जब कैलकुलेशन आता है तो बहुत सारे लोग जल्दबाजी करने के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं। तो एक सेकेंड अपने आप को रोकिए, पहले व्यवस्थित कर दीजिए इक्वेशन को और फिर काटिए। आप गलती नहीं करेंगे, ध्यान से समझिए कैसे। 20 गुणा 45 गुणा में ये 75/100 को एक बार में यहां पर ले आइए। ऐसा करने में बिल्कुल भी जो है वो आप शर्म महसूस मत करिए। क्यों, क्योंकि हमें एक नंबर चाहिए, जल्दबाजी में एक नंबर खो दिया तो एग्जाम रुक जाएगी। 1/3। अब देखिए यहां पर आप कैलकुलेट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। 25 तिया 75 और 25 चौक 100 होता है। 4 से ये कैंसिल हो गया 5 बार, 5 से ये कैंसिल हो गया 5 बार और 5 से ये कैंसिल हो गया 9 बार। 9 तिया 27 और 27 को जब 3 से गुणा करेंगे तो M2 का मान हो जाएगा 81। क्या ये सही आंसर है? नहीं, अभी सिर्फ हमने M2 का मान निकाला क्योंकि प्रश्न अतिरिक्त पे पूछा गया, इसीलिए हम कहेंगे कि अतिरिक्त संख्या होगी 81 में से आप पिछले M1 के मान को घटा दीजिए जो कि 20 था, हो जाएगा 61। तो ये रहा इसका एग्जैक्ट आंसर। 61 अतिरिक्त सैनिक जो है इस सैनिक छावनी में आ गए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोस आपको मदद कर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई में मददगार साबित हो रहे होंगे और इसी प्रकार से हम आगे वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू।